हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आ जाइए मेरे यूट्यूब चैनल में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और स्वागत देख लीजिए मैं काहे से कर रही हूँ, मतलब कि आज मेरे पास बहुत ज्यादा सोने से भी जो कीमती बोलते हैं, हीरे से भी जो कीमती हैं, वो छिलके बटोर के लेके आई हूँ। और इतने गजब के ये हमारे चमत्कारी छिलके हैं कि आप सोच नहीं सकते इन छिलकों का क्या। मैं समझ गए खा लिया हमने संतरे और छिलकों को बटोर लिया। तो आप तो जानते ही हैं मेरी आदत, मैं कभी भी किसी भी चीज को फेंकती नहीं। सेहत भी बन गई, संतरा भी खा लिया और उसके छिलकों को भी अपने पौधों में डाल के पौधों को सेहतमंद बनाना है। तो पौधों को सेहतमंद कैसे बनाना है और इनकी तभी आपको पता चलेगा कि ये संतरे की छिलकों को हम लोग को कैसे कीमती बनाना है। अभी ये संतरे छिलके मैंने ऐसे ही अगर पौधों में ऐसे डाल, पौधे मतलब छिलके तो वो तो खा लिए संतरे, उसके बाद हमें छोटे छोटे से टुकड़े करने हैं, ठीक है। ये कि आपको इसको मिक्सी में डालना है। सबसे पहला स्टेप बता रही हूँ आपको मैं इसको। और संतरे के छिलके का क्या होता है, इसका हम लोग का बनेगा सबसे ज्यादा। जो हम लोग के कीड़े आ रहे हैं इसमें पौधों में, सारे तेजी से कीड़े बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं अटैक कीड़ों का हो रहा है और पत्ते पत्ते हमारे सारे खाए ले रहे हैं। जब हमारे पत्ते ही सारे खा जाएंगे तो हमारे ना फूल बन पाएंगे ना हमारे फ्रूट्स बन पाएंगे। जो फ्रूट्स वाले पेड़ हैं, टमाटर हुए, संतरे हुए, मतलब नींबू हुआ, नींबू के अधिकतर जनरल हम लोग लगाते हैं पेड़, लेमन ट्री हुआ, और भी जितने फ्रूट्स के हम लोग ने प्लांट लगाए, जो भी फूल के प्लांट लगाए, सबको कीड़े धीमे धीमे खा रहे हैं। कोशिश अपनी तरफ से बरकरार रहती है, कभी कुछ डालते हैं कभी कुछ डालते हैं। या तो इसका काम फेंकने से क्या काम बनता है ये भी मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये जैसे मेरा छोटा ही सा पेड़ ले लेती हूँ, ये लेमन का प्लांट है। बेनिफिट बहुत ज्यादा इसका बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है, लेमन के प्लांट में यहाँ पर कीड़े आते हैं छोटे छोटे काले काले पेड़ में, और पूरा पत्तियां वो खा जाते हैं। काले काले से कीड़े होते हैं, बहुत ही गंदे कीड़े होते हैं। तो आपको संतरे के छिक्कल को क्या करना है, ऐसे डंगाल में बना, मोटा प्लांट हो आपका, मेरा तो ये कटिंग वाला प्लांट है तो जरा सा प्लांट है, आपको खाली एक सैंपल दिखा रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से आपको ये अपने लेमन, ये इस तरह जो मैंने बोला ना, ऐसे फेंक दीजिए। ये फेंक दिए, यहाँ उपला करते हैं वो, ये क्योंकि हमारा ये सबसे ज्यादा एंटी गजब का, इतना ज्यादा कि दूर से भी कीड़ा अगर आने वाला होता है, जो उड़ने वाले कीड़े होते हैं, जो मैंने यहाँ पर, जो मैंने आपको दिखाया ऐसे रख के, तो ये जैसे हम लोग कपूर रख देते हैं यहाँ पर, तो उससे 100% फायदा होता है। जो मेरी फ्रेंड रख दीजिए संतरे के बिल्कुल फ्रेश वाले छिक्कल बता रही हूँ, कम से कम 7 दिन तक इसका असर होता है। तो ये सबसे पहला पॉइंट हो गया हमारा। 7 दिन तक का असर हो जाए, उसके बाद फिर आपके घर में संतरे आ जाए, फिर आप ताजा छिक्कल तोड़िए। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ छिक्कल तोड़ना है और आपके पूरे गमलों में ऐसे ऐसे मल्चिंग होती है उस तरह से बिछा दीजिए। तो जितने भी कीड़े आपके आने वाले होंगे और जो नीचे होंगे वो भी डेड हो जाएंगे, और जो ऊपर से आएंगे वो भी आपका फायदा कर देना है। और स्प्रे बॉटल में भर के, हम लोग को फ्रेश बता रही हूँ, तुरंत छीला, तुरंत मिक्सी में पीसा, और उसके बाद सारा स्प्रे अपने जितने भी दिखा दूंगी आपको स्प्रे करके सारा। कल अभी जब हम लोग पीस देंगे, जो भी इसमें पानी अपने आप ही डाल के पीसेंगे, क्योंकि ऐसे तो इसका गाढ़ा गाढ़ा लिक्विड बन जाएगा। तो आपको बस ऐसे छानना है और फटाक से इसको ये कीड़े में डाल देना। तो ये तो बात हो गई कीड़े की। अब आ गई क्या, इसमें विटामिन ए सबसे भरपूर होता है, विटामिन सी से भरपूर होता है, फास्फोरस होता है, मैग्नीशियम होता है। तो और सबसे ज्यादा सर्दियों में हमारे क्या होता है, मट्टी में एसिडिक की कमी हो जाती है, क्योंकि मट्टी धीमे धीमे जमने लगती है और छेद हमारे मट्टी के बंद हो जाते हैं। तो मट्टी में जब तक एसिडिक की कमी अगर आपकी नहीं होगी, तो आपकी मट्टी बहुत खूबसूरत सी बनी रहेगी और बराबर प्रॉपर उपजाऊ बनी रहेगी, जिससे आपके पौधे कभी खराब हो ही नहीं पाएंगे। तो ये सबसे ज्यादा हमारा बेनिफिट है। ये छिलके आपको छत पे सुखाने हैं। ये देखिए, ये गीले गीले छिलके हैं। अब ये पूरे आपको ऐसे तोड़ लीजिए, छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे तो जल्दी सूख जाते हैं। जल्दी करके सुखा दीजिए ऐसे छत पे अपने, कम से कम 5-6 दिन तक रख दीजिए, जैसे मैंने ये रखे हैं। ये देखिए, जब तक इसमें कड़कड़ की आवाज ना आए समझ लीजिए ये सूखे नहीं है। तो ये संतरे के छिक्कल बहुत अच्छे से सूख गए हैं, देख सकते हैं। बनाना है तो एक तो मैंने आपको ये बता दिया, इसका छिलके का लिक्विड बनाने को बताया। तो पहले मैं सूखा वाला बना लेती हूँ, नहीं तो जार मेरा गीला हो जाएगा। तो मैं उसको कैसे बना के दिखाऊंगी आपको, क्योंकि ये मेरा सूखा हुआ छिक्कल है। तो 3 साल 4 साल स्टोर करके हम लोग रख सकते हैं। जब तक हमारे घर में संतरे आते जाएंगे उतने दिन तक हम लोग को ये काम करना है, अपना इसको स्टोर करके रखते जाना है, छत पे सुखाना है बढ़िया से कुरकुरे। और जब ये सूख जाएंगे तब इसको हम लोग को पाउडर बना के एक एक चम्मच अपने सारे गमलों में डाल देंगे। जब हमारे संतरे की छिक्कल गमलों में पड़ जाएंगे तो हमारी गमले की मिट्टी अपने आप ही उपजाऊ होने लगेगी। गुड़ाई करनी है और इसमें 2-2 चम्मच डालना है, वो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे आपको 2-2 चम्मच डालना है। इतने ज्यादा इनके फायदे होते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। सर्दियों भर पूरा हमारा सोना बरसता रहेगा पौधों में, क्योंकि हमारा ये छिलके
ये देखिए मेरा पूरा फर्स्ट क्लास पाउडर बन गया और इतनी इसमें खुशबू आ रही है कि आप पूरे छत में दूर से भी कोई आस पड़ोस से सूंघेगा तो उसे समझ में आ जाएगा ये संतरे के छिलके हम लोग ने पाउडर बना लिया। अब ये संतरे के छिलके क्या है, हमारे 100% समझ लीजिए एसिडिक से भरपूर होते हैं, कीड़े की मारने की दवाई होती है और हमारा विटामिन सी और हमारा एसिडिक से भरपूर होता है। एक चम्मच पूरा आप कितना भी, जितना आपका पूरा साल इकट्ठा होता जाए वो आप ठाट से इसको डाल सकते हो और कितना भी स्टोर कर लीजिए, कभी भी इसमें आपके फंगस नहीं पड़ेगी क्योंकि आपको इसको सुखाना है बहुत अच्छे से। जब अच्छे से सूख गया है तो इसके बाद आपको ये किसी भी फल का पेड़ है, टमाटर का है, मिर्चे का है, किसी में भी आप डाल सकते हैं। बिल्कुल कोई आपको डर नहीं कि ये छिलका हमारा कहीं नुकसान तो ना कर जाए। ये छिलके आपके करोड़ गुना हमेशा फायदा ही पहुंचाएंगे, कभी आपके नुकसान पहुंचा ही नहीं सकते हैं। तो ये आपको देखिए पूरा 1 चम्मच ऐसे लेना है, ये पूरा 1 चम्मच है और मट्टी हल्की सी खाली करनी है ऐसे। अब इससे आप अपनी आंखों से देख लीजिए, कहीं अगर चींटियां, जरा सी भी चींटियां लग रही होंगी तो इतनी तेज इसकी सुगंध से भागेंगी कि अरे भैया पता नहीं क्या हम लोग के डीएस में डाल दिया गया है, अब तो हम यहाँ 1 सेकंड रुक ही नहीं सकते हैं। सारी चींटियां भागेंगी, बहुत तेजी से कोसों दूर भाग जाएंगी। इसको अगर आपको मट्टी से कवर करना है तो करिए, नहीं करना है तो मत करिए। इसका कोई जरूरी नहीं है मट्टी से कवर करना, क्योंकि मट्टी से कवर करने से मट्टी से इसकी खुशबू अंदर ही रह जाएगी तो अंदर वाले कीड़े तो मर जाएंगे, लेकिन जो बाहर वाले कीड़े होंगे वो नहीं मर पाएंगे। तो ये जो चींटियां ऊपर से आती हैं इसमें कोई हमारे, अभी तो आपको खाली एक गमले में दिखाया है करके, इसके बाद मैं आपको स्प्रे बोतल का भी बता देती हूँ। तो ये देखिए, एक तो मैंने आपको सूखा पाउडर दिखा दिया, अब मैं आपको दिखाती हूँ गीला पाउडर। अभी की वीडियो में बॉबी तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताने जा रही है, तो हमारे पौधों की बहुत सारी समस्याएं शुरू हो जाएंगी। तो ये जो संतरे की छिक्कल है, मैं आपकी सर्दियों की समझ लीजिए 50% क्या मतलब 90% बीमारियां दूर करने का उपाय बता रही हूँ। अब इसको पीस देती हूँ मैं। ये देखिए मैंने पूरा संतरे का, ये हमने का ताजा, बिल्कुल ये फ्रेश हो गया। ये हम लोग का 10 दिन पुराना हो गया, ये 10 दिन पुराना हो गया, ये बिल्कुल फ्रेश हो गया। अब फ्रेश को आपको क्या करना है, 10 तरह की चीजें बताने जा रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो जो हम लोग के कीड़े ऊपर जो लग जाते हैं उसकी सबसे पहले दवा बताऊंगी कि जो हमारे कीड़े इसमें ना आए। सबसे पहले इतना कीड़े के लिए आपको क्या करना है, ये देखिए जैसे ये 1 चम्मच ले लिया, 1 चम्मच ही, आज मैं चम्मच लेना भूल गई हूँ, इस वजह से मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। तो ये आप, मैं स्प्रे की बोतल के लिए इंतजाम बता रही हूँ आपको। ये आप तो बहुत जरूरी होती है हर चीज, बिना छाने तो हम लोग स्प्रे की बोतल हम लोग की 2 मिनट में जाम हो जाएगी। जैसे मैंने ये संतरे का छिलका आपको बताया, ये बिल्कुल फ्रेश चीज बता रही हूँ जो आपको 1 दिन भी स्टोर नहीं करनी, 2 दिन स्टोर नहीं करनी। एंटी गजब का इसमें एसिडिक भरी होती है और कीड़े की मारने की इतनी गजब की शक्ति होती है, जो हम लोग का जितने हम लोग के जो हम लोग फंगीसाइड बनाते हैं समझ लीजिए करोड़ों गुना फायदा होती है ये। तो ये हम लोग को बस इसमें डालना है और जितने भी आपको कीड़े कहीं दिखें तो उसके लिए कीड़े के लिए इंतजाम करना है। ये कीड़े पूरा पलट लीजिए और उसके बाद आपको कम से कम इसको 4 दिन 5 दिन एयर टाइट डब्बे में रखना है। ठीक है, समझ रहे हैं आप? 4 दिन 5 दिन एयर टाइट डब्बों में रख दीजिए। ये हम लोग का पौधों का जो मैंने आपको बताया, अभी कीड़े मारने के लिए बताया, कीड़े मारने की दोनों दवा बताई है। और ये मैंने क्या बताया आपको, ये अब बताऊंगी पौधों में जो हम लोग के 100% ऑक्सीजन पौधों में जो आएगी, 100% हमारे पौधों में जो मिट्टी के जितने छेद होंगे, जो हमारे पत्ते पीले पड़ने लगते हैं, जो हमारी जड़ सड़ने लगती है, जितना भी जो हमारे पौधों में बीमारियां होनी शुरू होंगी सर्दियों में, सारे पौधे आप देखिएगा अगर धूप नहीं मिलेगी तो ये विटामिन सी का गजब का हम लोग का सबसे 100% तरीका विटामिन सी का होता है। और जितने पौधों में हमारे पत्ते पीले बनने लगते हैं सर्दियों में, जहां जहां धीमे धीमे डैमेज होने लगेंगे, वही ये आपको हर कम से कम 20 दिन में 25 दिन में ये आपको पेस्ट बना के रखना है। ये आपको ऐसे रख देना है, इसको एयर टाइट डब्बे में बंद कर देना है। बस आपको मिल जाइए 4 दिन 5 दिन 6 दिन 6 तक भी करोड़ गुना ही फायदा होगा। लेकिन बस ये रहेगा, जो चीज झाग इसमें बनेगी जो हम लोग के 100% पौधों के लिए फायदे वाली होगी, वो थोड़ी सी 4 दिन क्या 2 दिन जैसा है वैसे 4 दिन है। तो आपके पास जैसी सुविधा है, मेरा मतलब है जैसे कोई भूल जाता है कई बार कि चलो हम भूल गए, अगर हमने आज डाल दिया, अरे हम कुछ और काम करने लगे तो हमें दिमाग से उतर गया, तो भी आप डरिएगा नहीं कि हमारे आज, अरे मैडम ने तो हमें 4 दिन बताया था और आज हमारे 6 दिन हो गए हैं। तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है, फायदा वही होगा जो आपका 4 दिन में होगा, वही आपका 6 दिन में होगा, तो और अच्छे से मजबूत बन जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिए। तो ये देखिए मैंने जार पे बना के रखा हुआ है पहले से, ये हमारा असली बन गया है गजब का, इतना गजब का संतरे का ये टॉनिक, बूस्टर टॉनिक बन गया, या आप बूस्टर टॉनिक कह लीजिए। आप इसको समझ लीजिए, जो बोलते हैं ना संजीवनी बूटी जो आदमी हुआ है, तो ये डेड पौधों को भी जिंदा रखने की शक्ति रखता है। और ये 100% बात मैंने कई पौधों में आजमा चुकी हूँ, मैं सालों से ये चीज आजमाती हूँ। अगर मेरे पौधे, कई पौधे मेरे मर चुके होते हैं, ये मेरा क्रोटन पौधा है समझ लीजिए, ही नहीं बचा था,
तो ये पौधों को हम लोग देखते हैं और आजमाते रहते हैं इन चीजों को कि कब हम चीजें ऐसी आजमाएं और हमको 100% उसका रिजल्ट आए। तो जब पहले हम लोग खुद उस चीज को आजमाते हैं, वो चीज आप पे नहीं दिखा पाते हैं वो चीज, क्योंकि वो खुद ही हम आजमा रहे होते हैं। जब पौधा मर गया है तो उसको हम क्या दिखाएंगे कि हमारा पौधा मर चुका है, अब इसको हम जिंदा कर रहे हैं। जिंदा करने में लगता है टाइम, लेकिन पूरा 1 महीना लगा इसे ठीक होने में, लेकिन महीने भर में ये 100% का रिजल्ट आ गया। मुझे खुद अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा कि कैसे ये मेरा प्लांट अपने आप जीवित हो गया। तो इसमें मेहनत बहुत करी। 15 दिन में मैंने पूरी जड़ पहले इसकी निकाली, पूरी मिट्टी खाली करी, फिर मैंने इसकी जड़ को पूरा धो के, आप इसका प्योर जो संतरे का मैंने जो भी पानी बनाया था, ये कीड़ों के मारने की दवा, तो आप खाली प्योर संतरे का पानी बनाइए छान के, और सिर्फ पानी में इसकी जड़ भिगो दीजिए। जो मैं आपको पौधे जिंदा होने की शक्ति बता रही हूँ, तो आप इसको जड़ भिगो दीजिए और पानी में 4 दिन पूरा ये पानी में पड़ा ही रहेगा, लेकिन सेमी शेड में रखिएगा, बिल्कुल धूप की जरा सी झलक भी ना आए। छाया में 4 दिन रखे रहिए। उसके बाद इसको पानी से निकाल लीजिए। उसके बाद आप फिर इसको मट्टी, बिल्कुल प्रॉपर नई मट्टी बना लीजिए, और फिर उसके बाद 1-1 चम्मच आप, जैसे मैंने पाउडर अभी बताया आपको, वही पाउडर आपको डालना है। तो 100% आपका पौधा जिंदा हो जाएगा, क्योंकि मैं करके देख चुकी हूँ। ध्यान रखिएगा, 20 लीटर के पानी में पूरा आपको ये डालना है। ये मैंने बना के रखा हुआ है, और देख लीजिए गजब की खुशबू, इतनी खुशबू इसमें आ रही है और इतना झाग इसमें बन गया है। ये झाग बनने का निशानी होता है हम लोग का 100%, ये हम लोग का प्योर बन गया है। जो प्योर हमारे पौधों की ताकत के लिए जो हम लोग बूस्टर टॉनिक देंगे, ये हम लोग का बूस्टर टॉनिक तैयार हो गया। बिल्कुल लीजिएगा, कोई भी पानी में कंजूसी मत करिएगा। जरा सा भी पानी में कंजूसी कर लेंगे तो आपके दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हमने ये 5 दिन 6 दिन अपना भिगो के रखा था, तो इसमें बहुत अच्छे से गजब की ताकत आ गई है। और ये ताकत आपकी तभी पौधों में काम करेगी जब आप इसमें चौगुना पानी मिलाएंगे। तो ये हमारा 1 लीटर की, पूरा 1 लीटर का जार था। 1 लीटर में कम से कम आपने 10 संतरे के छिक्कल रखे हैं, क्योंकि मुझे मालूम है अभी कोई जना ये जरूर पूछ लेगा कि कितने संतरे के छिक्कल पीसे आपने। तो आप 10 संतरे के छिक्कल लीजिएगा, क्योंकि 1 संतरे में कुछ नहीं होता है। 10 संतरे के छिक्कल मैंने इसमें लिए। 10 संतरे के छिक्कल का पेस्ट ताजा बिल्कुल बनाया, और फिर मैंने 4 दिन 5 दिन इसको एयरटाइट डब्बे में रख दिया। 4 दिन मैंने रख दिया आंखों के सामने। अभी आपके ये बनाया, तो मैंने आपको बोला है हर 15 दिन में आपको रिपीट करना है। मैं इसको 4 दिन रखूंगी, फिर इसको छान के मैं फ्रिज में रख दूंगी, क्योंकि फिर मेरे 15 दिन जब कंप्लीट हो जाएंगे, 20 दिन मेरे कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद मैं फिर से रिपीट करूंगी, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत से हो जाएंगे और चारों तरफ हमारे पौधों में बिल्कुल सांस, ऑक्सीजन, 100% ऑक्सीजन आती रहेगी हमारे पौधों में। ये देखिए पूरा मैंने 20 लीटर का पानी बिल्कुल लीजिएगा। आप 20 लीटर की जगह 30 लीटर कर सकते हैं, और लगे तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। उसके बाद आप बिल्कुल आंख बंद करके A to Z पौधों को, संतरे का छिक्कल है ये, तो 100% ऑक्सीजन फ्री है बिल्कुल। इसको आप किसी भी पौधों में डाल सकते हैं। ये आपका चंपा, ये आपका आ गया एक्सोरा का प्लांट, ये एक्सोरा के प्लांट में दे दीजिए। ये आपका गुड़हल का प्लांट है जो कलियों से भरा पड़ा रहता है, 24 घंटे कलियां फूल भरे रहते हैं, इसमें डाल दीजिए। ये मेरा चंपा का प्लांट है, देख लीजिए। मैंने जो मिट्टी है आपकी वो बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए, क्यों हल्की सी गीली हो कोई बात नहीं, लेकिन बिल्कुल आपने कल ही पानी डाला है, उसके बाद आप फिर तुरंत पानी डाल देंगे तो इसका फायदा आपको कभी नहीं होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, बार बार ये बात बताती हूँ मैं आपको। कई लोगों का क्वेश्चन आ जाता है कि हमने पानी डाला, हमारा पौधा तो खराब हो गया। धूप में कभी नहीं डालिएगा इसको। अब तो ठंडक का टाइम आ रहा है, जब भी तेज धूप आ रही हो, पौधे आपके गर्म हो, तो आप इसका इस्तेमाल कभी मत कीजिएगा। शाम को इस्तेमाल कीजिए, यहाँ तो सुबह सुबह के ठंडे के टाइम पे इस्तेमाल करिए जितने। और अक्टूबर के खत्म होने पर ये पौधे हमारे धीमे धीमे सुस्त होने लगते हैं, धीमे धीमे डोरबंसी का टाइम पे जाने लगेंगे। जितने हमारे गुड़हल है, मोगरा है, मोगरा, ये देखिए गुड़हल मेरा, ये लाल देखिए मैरून कलर का है, और इसमें देख लीजिए अपने पौधों को 100% मैं डोरबंसी में जाने ही नहीं देती हूँ। बहुत ही कम मेरे पौधे होते हैं जो डोरबंसी में जाते हैं, नेचुरल है। ये जो मेरे पीले पत्ते हो रहे हैं, ये मेरे नेचुरल पत्ते हो रहे हैं। नहीं तो आप सोचे अपना बोल रही है पीले पत्ते नहीं होंगे, अपना तो पेड़ में पीले पत्ते हैं, तो ये हमारे पत्ते नेचुरल हैं। ये तो हमारे गिरने ही गिरने, जब हमारा आता है, जैसे हमारा पेड़ झड़ने का आता है टाइम, तो पत्ते हमारे गिरने ही लगते हैं। तो इसमें भी आप इसको बिल्कुल, मतलब मैंने बताया A to Z अपने कलरफुल पौधे। ये पर्पल हार्ट है, ये पर्पल हार्ट में भी दे सकते हैं, आराम से दीजिए, क्योंकि ये हमारा बहुत गजब का बूस्टर टॉनिक बन के तैयार हो गया है। तो ये आप गुलाब, मोगरा, चांदनी, जिसमें चाहे उसमें बिल्कुल सोचिए मत कि हमें देना है कि नहीं देने हैं, हर किसी में ठाट से दीजिए। बस ध्यान ये रखना है आपको, गमला आपका ड्राई होना चाहिए। ये मेरा मसुंडा का प्लांट है, और इसमें देख लीजिए बिल्कुल गमला बिल्कुल ड्राई है, बिल्कुल ड्राई हो गया है। तो मसुंडा है ये, ठाट से इसमें दे दीजिए। जहां से चाहे वहां से अपना उठा लीजिए, और इसको अपने, मेरी पत्तियां, इसमें गुड़हल की पत्तियां हैं, हजारों कलियां प्रॉपर दे रहा है, लेकिन पत्ते देखिए सुकड़ रहे हैं इसके।
कहीं से आपको मिलीबग एक भी नहीं दिखेगा। जरा सा देखिए, चारों तरफ से सिकुड़ रहे हैं, तो सिकुड़ रहे हैं या तो मट्टी में इसको कोई दिक्कत आ गई, अब मैं इसको बूस्टर टॉनिक को डालूंगी तो 100% ये सिकुड़ने दूर खत्म हो जाएंगे। और ये कीड़े का जो मैं बता रही थी आपको, ये देखिए, ये कीड़े देखिए कैसे कैसे पत्ते, देखिए ऐसे ऐसे पूरे पूरे पत्ते गायब कर देते हैं। जब पत्ते ही आप गायब कर देंगे तो ना हमारे फल आ पाएंगे, फूल हमारे नहीं, कलियां जैसी ही थे। इसका ये छिड़काव जो मैंने अभी संतरे का आपको दिखाया, इस तरह का सारे पौधों में डाल दीजिए, A to Z एक एक पौधों में दीजिए, क्योंकि इसकी महक इतनी स्ट्रॉन्ग, जितने कीड़े आने चाहेंगे आपके आसपास भागेंगे, लगेगा लाओ चलो शिकार मिला हमारा, लेकिन शिकार मिल ही नहीं पाएगा, क्योंकि हमने शिकार के लिए जाल पहले ही बिछा दिया। तो यहाँ हमने जाल बिछा दिया, वही सारे पौधे हो गए छूमंतर। तो मैं A to Z, मैं बार बार बोल रही हूँ A to Z, कोई कलरफुल पौधे, इंडोर प्लांट कोई ऐसे नहीं है जिसमें आप लोग ये स्प्रे नहीं कर सकते, क्योंकि इंडोर प्लांट में भी सर्दियों में फंगस आने लगता है। मेरा क्रोटन का पेड़ बिल्कुल खत्म हो गया था सर्दियों में, क्योंकि उसमें फंगस लग गया था। तो आप क्रोटन के पेड़ में भी ठाट से दीजिए, बिल्कुल खूब आराम से दीजिए स्प्रे। इस तरह है, लेकिन अगर कीड़े ज्यादा हो, मैं बार बार बताती हूँ, 15 दिन में स्प्रे जरूर करना है, लेकिन अगर कीड़ा इसमें ज्यादा भरा है आपका, तो आपको 4 दिन में रिपीट करना है। कीड़े हटा दीजिए, कीड़े पहले ब्रश से हटाइए, जो मिलीबग होते हैं और जो कीड़े होते हैं उसको हटाइए, और हर 4 दिन में इसको स्प्रे कीजिए, तो एक दिन हो जाएंगे। तो फ्रेंड चलती हूँ, आज की वीडियो मेरी यही थी, आपके पास खूब शानदार टिप्स लाने की, तंदुरुस्त और हष्ट-पुष्ट बन सके, हेल्दी बन सके। जैसे मेरे पौधे ग्रीनिश बने रहते हैं और स्टे रहते हैं। सीजन के टाइम पे फ्रूट्स वाली सब्जी वाले जरूर लगाती हूँ, वो भी आपको दिखाऊंगी जो जो मैंने सब्जियां लगाई हैं। तो चलती हूँ फ्रेंड, फिर से आती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेके। बाय बाय।